in this video I'm going to talk about your today's exam topic. So today is 16th of January. If you have taken your IELTS exam and you want to see what the topic was and whether you have understood the topic nicely or not, so in this video I'll be talking about the topic, plus at the same time I'll be talking about the different points and the interpretation of the topic. Okay, so let's have a look towards the topic first. So the topic was, some people think that it is more important to plant more trees in open area in towns and cities. So some people think that is more important to plant more trees. तो कुछ लोगों का मानना है कि जो ओपन एरिया है सिटीज़ के अंदर एंड टाउन्स के अंदर, वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए. देन टू बिल्ड मोर हाउसिंग, किसके बजाय, हाउसिंग बनाने की बजाय या टू कंस्ट्रक्ट मोर एंड मोर हाउसिंग, सो देयर शुड बी मोर प्लांटेशन ऑफ ट्रीज. ठीक है. And to what extent do you agree or disagree? So in question, if I talk about, they are taking two aspects. The in relation to open area in cities. तो अब सिटी है, टाउन्स है, वहाँ पे कहीं भी अगर खाली जगह है, अब उस खाली जगह का करना क्या है, उसके अंदर हमने ट्रीज प्लांट करने हैं या फिर वहाँ पे हम हाउसिंग बना दें. ठीक है. सो दे आर नॉट गिवन टू चॉइसेस कि डिस्कस करके ओपिनियन देना है. दे हैव गिवन वन चॉइस ओवर अदर कि हमें वहाँ पे ट्रीज प्लांट करने चाहिए, फॉरेस्टेशन करना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए बजाय कि हाउसिंग बनाने के. एंड टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? सो देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस if we talk about do you agree or disagree and to what extent. अब do you agree or disagree में आपने straight away yes या no करना है. तो what extent में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप किस हद तक agree या disagree करते हैं. सो इस टॉपिक में जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए. सो प्राइमरली व्हाट आई थिंक यू शुड गो फॉर आई पार्शियली एग्री. पार्शियली मीन्स 50-50 हमने करना है. सो लाइक प्लांटिंग मोर ट्रीज हैज़ इक्वल वेटेज एज टू बिल्ड मोर हाउसेस. ठीक है. तो दोनों की इक्वल वेटेज है. और जब हम पार्शियली एग्री करते हैं उस केस में वी आर गोइंग टू मेक 4 पैराग्राफ्स. फर्स्ट पैराग्राफ हम इंट्रोडक्शन का बनाते हैं. Second paragraph we talk about the first opinion, agree, that is planting more trees. कि planting more trees important क्यों है वो हम बताएंगे. Then in third paragraph we'll be talking about why we should build more houses, कि बहुत सारे या ज़्यादा घर बनाने की ज़रूरत क्यों है. And in fourth paragraph we'll be giving the conclusion part, and conclusion would be again like balanced one in the topic of partially agree and disagree. ठीक है. सो अब हम बात करते हैं पहले कि अगर आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, सो हाउ यू कैन चेंज द वर्ड. सो हेयर इन दिस टॉपिक लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट मोर इम्पॉर्टेंट, अब मोर इम्पॉर्टेंट की जगह आप क्या लिख सकते हैं. यू कैन राइट सिग्निफिकेंट, यू कैन राइट वाइटल, crucial, invaluable. Okay, so these are the words you can use. And then when we talk about plant more trees की जगह आप लिख सकते हैं forestation और planting. ठीक है. अब हम शुरू करते हैं. So I'm going to talk about the first part. The first part is planting more trees. So forestation is indisputable और significant. More and more plants को grow करना important क्यों है वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो उसके लिए पॉइंट्स हैं. The very first we are taking the trees प्यूरीफाई एयर. प्यूरीफाई करना, फिल्टर करना. तो जितनी भी डस्ट होती है एयर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको एब्जॉर्ब करके फिल्ट्रेशन करके वी as a human being what we are getting oxygen and we are getting dust free environment. Okay, so trees purify air, absorb carbon dioxide and dust. और इससे क्या होता है, it decline air pollution. अब air pollution किससे रिलेटेड है, dust that gets from the construction areas या factories या जहाँ से भी आता है. ठीक है. जो environment में भी dust होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर जो smoke है which is emitted by the cars and other two wheelers. तो वो क्या होगा, एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा. अब एयर पोल्यूशन कम होगा तो हमें क्या बेनिफिट होगा. ठीक है. एज अ सिटी रेजिडेंट वी विल बी लीडिंग टूवर्ड्स हेल्दी लाइफस्टाइल. ठीक है. तो अब अगर जिस एरिया में हम रहते हैं अगर वो एरिया डस्ट
फ्री है या फिर डस्ट काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है वहाँ पर, और अगर किसी और तरीके का एयर पोल्यूशन नहीं है, so we'll be enjoying our life, that would be a healthy one. And second point is also related to that, it reduces noise pollution. Noise pollution को reduce करता है, so improve living ambience tremendously. Ambience is environment, तो रहने का जो माहौल है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा improve हो जाता है. So when I say बहुत ज़्यादा, very much, तो very much हमने नहीं लिखना है, very much की बजाय हमने लिखना है tremendously. Okay, so reduce noise pollution which improve living ambience tremendously. So both of these points are actually related. When we talk about air pollution भी control होता है and noise pollution भी control होता है. ये दोनों ही चीज़ें किसको promote करती हैं? Healthy lifestyle को. And when we say it is healthy, instead of healthy or health giving, you can talk about salubrious. So trees are basically what? Trees are salubrious, which are health giving. क्लियर, दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं. नाउ विल मूव टुवर्ड थर्ड पॉइंट, दैट एनहांस ब्यूटी ऑफ अर्बन एरियाज. अब जहाँ पर एक तो बिल्कुल ही खाली एरिया है, सिर्फ आपको बिल्डिंग्स ही दिखाई दे रही हैं, एंड एट द सेम टाइम वी कंपेयर अ प्लेस वेयर यू गेट टू सी सो मेनी नंबर लाइक सो मेनी ट्रीज और अ लाइन ऑफ ट्रीज. अब जहाँ पर ट्रीज होते हैं ये अर्बन एरियाज़ की ब्यूटी को भी एनहांस करते हैं. यू मस्ट हैव सीन कि जो सिटीज़ होती हैं जहाँ पर जो ट्रीज़ हैं या और है तो उनकी प्रूनिंग की जाती है, उनको शेपिंग किया जाता है, एंड दे आर गिवन डिफरेंट एंड अट्रैक्टिव शेप्स. सो इट इज़ क्वाइट कूलिंग टू द आइज. कूलिंग तो है ही है आइज के लिए भी और माइंड के लिए भी, दोनों के लिए. Okay, so it enhances beauty of urban areas which provide aesthetic pleasure. Aesthetic is related to beauty. So when people look around, they feel extremely happy. Okay, and this is basically food for eyes. Something which gives you relaxation, which gives your eyes relaxation or rejuvenation. The next point we talk about greenery. So when we talk about trees, obviously we talk about greeneries and parks. So greeneries, it casts therapeutic or curative effect. So therapeutic, curative or healing effect means as a remedy, remedial effect. ठीक है, तो जब भी हम ग्रीनरी देखते हैं, इट इज़ अगेन साइंटिफिकली प्रूवन ऑल्सो कि जो ग्रीन कलर है दैट इज़ अ ट्रिगर टू रिलैक्सेशन एंड इट रिलीव स्ट्रेस. तो जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, दैट इज़ बेसिकली इफ़ आई टॉक अबाउट, इट इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ सिटी लाइफ. तो सिटी लाइफ है, अर्बन लाइफ है, उसका एक इनसेपरेबल पार्ट है stress and anxiety. So if you are staying in cities, obviously at some point you will be feeling that stress and anxiety in your life. So what happens, it causes therapeutic, curative or healing effect. एक therapy के तरीके से काम करता है to relieve stress and enhance psychological well-being. So if we are staying in a place where we have like lot of greenery around us, so obviously we will be psychologically healthy than living in a deserted area or a place with no trees. And because of that only basically you might have seen people, they grow a lot of plants at home. ठीक है, वो गार्डन ग्रो करना या प्लांट्स ग्रो करना. वाई? बिकॉज ग्रीनरी इज समथिंग दैट इज सूदिंग. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हमने लिए हैं दैट वाई मोर प्लांट्स शुड बी देयर और वाई प्लांट्स शुड बी ग्रोन इन ओपन एरिया. राइट, नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउसिंग, दैट वाई हाउसिंग इज इम्पॉर्टेंट. So we talk about like construct more housing. So instead of build, you can use the word construct. So when I talk about in other way around, the same point that why housing is needed. So scarcity, lack, shortage or paucity of houses. So when I say lack of houses, अगर houses की कमी है, घर हैं ही नहीं जितने होने चाहिए cities के अंदर जिसकी requirement है. ठीक है, तो lack के लिए we have another word. We can use scarcity, lack, shortage, paucity. All are having the same meaning. So paucity of houses raise rental prices. So अगर कोई चीज़ की सप्लाई कम है, कोई चीज़ की अवेलेबिलिटी कम है, बट उसकी डिमांड ज़्यादा है. डिमांड ज़्यादा है तो क्या होता है, वो चीज़ एक्सपेंसिव हो जाती है, महंगी हो जाती है. दैट्स गोना बी द सेम केस हेयर इन हाउसिंग कि अगर सिटीज़ में जितने हाउस चाहिए लोगों को
उतने नहीं होंगे तो जो रेंट है, जो किराया है, वो इंक्रीज हो जाएगा, और किराया इंक्रीज होने से क्या होगा, इट एट द सेम टाइम इंक्रीज होमलेस पीपल who are vulnerable to commit crime. So when we talk about the people who are living in cities, so each and every strata of people are there, चाहे वो rich है, चाहे वो poor है, चाहे वो middle class है, कुछ भी है, हर कोई लोग रहते हैं। अब अगर वो घर अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, देयर विल बी सो मेनी होमलेस पीपल, और जो होमलेस पीपल हैं हु आर फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम देयर लाइफ, हु इवन डोंट हैव अ शेल्टर, दैट टू अगेन इन दिस चिलिंग कोल्ड, ठीक है, तो क्या होगा, दे माइट इंडल्ज इनटू क्रिमिनल एक्टिविटीज विच इज अगेन मेकिंग द सिटी अ लेस safe place for residing. Second, if we talk about in other way around also, like affordable or pocket friendly houses are prerequisite. So affordable and pocket friendly, something which people can pay for, are prerequisite. Prerequisite, necessary or essential. So don't say are necessary, don't say essential, you should say prerequisite. Okay. So houses are prerequisite for workers to contribute in the development of economy of the nation. So workers, see, we cannot develop a nation without workers, without the manpower. ठीक है, so these people are needed. So let's say if I say that I'm gonna construct my house, I'm gonna construct my bungalow. अब अगर आपने घर बनाना है तो आपको वर्कर्स चाहिए, आपको लेबर चाहिए, बिना लेबर के आप घर नहीं बना सकते। एंड वेयर दे पीपल विल बी स्टेइंग, ऑब्वियसली इफ दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग इन अ सिटी, दे विल बी स्टेइंग इन द सिटी इटसेल्फ, राइट, वो डेली विलेज से इतना दूर नहीं आ जा सकते हैं, सो दे नीड अ प्लेस टू स्टे ओवर देयर, ठीक है, तो वो चाहिए वहाँ पर, ताकि शॉपिंग मॉल्स बनने हैं या फिर कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन बिल्ड होना है, जो भी बनना है, चाहे वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, कोई भी काम होना है, तो इन सब चीज़ों के लिए वी नीड वर्कर्स, एंड दीज पीपल दे नीड टू स्टे इन द सिटी इटसेल्फ, राइट। तो अदरवाइज कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं जो इकोनॉमी है नेशन की, वो उससे हिट होती ही होती है, ठीक है। सो इसीलिए पॉकेट फ्रेंडली हाउसेस जरूरी हैं। Then the third we talk about like otherwise increased and enhanced commuting to suburban areas. So अगर लोगों को मान लीजिए cities में घर नहीं मिलेंगे, they might start taking their houses and rent in the suburban areas. अब suburban areas पे अगर वो ज़्यादा रहते हैं लोग, तो suburban areas से city डेली की जो ट्रैवलिंग है, जो कम्यूटिंग है, वो बढ़ जाएगी, ट्रैवलिंग बढ़ेगा, ट्रैफिक कंजेशन भी इम्प्रूव होगा, दैट इज अगेन गोइंग टू मेक द प्लेस अनसेफर, राइट, सो एडिंग टू ट्रैफिक कंजेशन। सो दिस इज़ वाई वी टॉक अबाउट कि इन सब चीज़ों की वजह से हाउसिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हैं, इफ़ आई लाइक एड वन मोर पॉइंट हियर, लाइक पीपल, मोर ऑफ द पीपल दे आर माइग्रेटिंग टू अर्बन एरियाज। Why people are migrating? They are migrating for job point of view, like who are career oriented, and the people for the studies also, क्योंकि जितनी स्टडीज़ की, हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ उनको सिटीज़ में मिलती हैं, अर्बन एरियाज़ में मिलती हैं, दे डोंट गेट द सेम अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, तो उसके लिए भी लोग मूव करते हैं। अब इतने सारे लोग जब विलेजेस से सिटी में आ रहे हैं तो वो रहेंगे कहाँ, दे नीड अ प्लेस, दे नीड अ शेल्टर, ठीक है, तो वो शेल्टर तो बिल्टअप करना ही पड़ेगा ताकि वो प्लेस डेवलप करे, ग्रो करे, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन देना है। इन इंट्रोडक्शन यू जस्ट नीड टू मॉडिफाई द क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड डोंट इंक्लूड एनी मेन आइडिया। सेकेंड पैराग्राफ पार्शियली एग्री, आपने ये बताना है कि ट्रीज़ की इम्पॉर्टेंस क्या है। थर्ड पैराग्राफ आपने हाउसिंग की इम्पॉर्टेंस बतानी है, फिर हम कंक्लूजन की बात करेंगे, एंड इन कंक्लूजन वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट वाइज डिसीजन शुड बी टेकन। तो एक समझदारी से, एक सोच समझ के डिसीजन हमने लेना है, कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ एन आर। तो एक पर्टिकुलर सिटी की हम बात करते हैं, अब उस सिटी के अंदर कंपैरिजन करके, रिक्वायरमेंट को कंसीडर करके, हर एक चीज़ को माइंड में रखते हुए डिसीजन लेना है कि उस एरिया पर हाउसिंग होनी चाहिए या ट्रीज़ होनी चाहिए, और इफ़ इट इज़ पॉसिबल इट कैन बी लाइक बोथ वेज ऑल्सो, कि दोनों ही चीज़ें वहाँ पर हो जाएँ तो बेस्ट हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द डिसीजन शुड बी टेकन। Okay, so I hope this topic is clear to you now, and if you have not taken exam here in India and you are planning to take in some other countries, so obviously this topic is important for you because that was there in India today. So I hope you like my videos, and all the best for your result.